हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज अपना 3D के अंदर जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है पिरामिड। और पिरामिड का जो टॉपिक है बड़ा ही शानदार टॉपिक है और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। ज्यादा टाइम खराब न करते हुए हम मेन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं बेटा जी। ओके, आइए बेटा जी। अब देखिए बेटा जी, शुरुआत करते हैं पिरामिड से। पिरामिड को समझने से पहले एक बार थोड़ी चीजों को समझो। देखो कैसे, ये क्या है? आप बोलोगे सर ये शंकु है। लीजिए, ये क्या है? शंकु है। इस शंकु को भी हम पिरामिड कह सकते हैं। इस शंकु को भी हम क्या कह सकते हैं? पिरामिड कह सकते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है? ये शंकु हो गया, नीचे आधार है ना, आधार गोल होता है, गोल, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? शंकु बोला जाता है। अगर इस आधार को, गोल को हटा के अगर मैं यहां पर ऐसे ऐसे अगर कोई वर्ग बना दूं या कोई चतुर्भुज बना दूं, इस तरह से मान लीजिए ऐसे बना दिया मैंने, ऐसे, तो आप बोलोगे सर ये क्या बन गया? ए लीजिए, तो मैं कहूंगा कि ये बन गया पिरामिड। क्या बन गया? पिरामिड। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, ये क्या है इसका? तो आप बोलोगे सर ये इसका आधार है। क्या है ये? आधार। लाडलो बताओ ये क्या है? तो आप बोलोगे सर ये आधार है। समझ गए? अब सुनो आगे। अगर ये आधार है तो आधार इसका त्रिभुज भी हो सकता है, आधार इसका आयत भी हो सकता है, आधार इसका वर्ग भी हो सकता है, आधार इसका चतुर्भुज भी हो सकता है, आधार इसका वृत्त भी हो सकता है, आधार इसका षटभुज भी हो सकता है। क्लियर? और ये सारी की सारी 2D आकृतियों में हम पढ़ चुके हैं। अब सुनेगा ध्यान से, अगर इसका आधार त्रिभुजाकार हो तो ये पिरामिड, आयत हो यहां पर तो पिरामिड, वर्ग हो तो पिरामिड हो गए, चतुर्भुज हो गए यहां पर तो पिरामिड हो गए यहां पर, अगर वृत्त हो गया तो ये शंकु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शंकु। समझ में आई मेरी बात? ये इसकी जगह, इसकी जगह इनमें से कोई भी आकृति हो सकती है। त्रिभुज के अंदर आप दो त्रिभुजों को अच्छी तरह से याद रखो, एक समकोण त्रिभुज भी हो सकता है और एक समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। इसका आधार समबाहु त्रिभुज हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, वृत्त भी हो सकता है, लेकिन वृत्त होने से शंकु कहलाने लग जाएगा, और षटभुज भी हो सकता है। बस इसी को पिरामिड है। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि कैसे कैसे आपको प्रश्न करना है। तो पिरामिड का समझ गए ना? नीचे, ऊपर तो हमेशा नुकीला हिस्सा होगा, ऊपर हमेशा नुकीला हिस्सा होगा, बस नीचे का ना ये भाग चेंज हो जाएंगे। क्लियर? इसके फॉर्मूले के बारे में बात करूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। ओके कीजिए। अब देखिएगा, पिरामिड से रिलेटेड 3 प्रकार के फॉर्मूले अच्छी तरह से रट्टा मार लो बढ़िया तरीके से। देखिए कौन कौन से। एक तो पिरामिड का आयतन, फॉर्मूला होगा 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। एक तो ये सूत्र अच्छी तरह से रखना, 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। वक्र पृष्ठ का 1/2 गुणा आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई। याद रखना कौन सी? तिर्यक ऊंचाई। क्लियर? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका आएगा आधार का क्षेत्रफल कोष्टक बंद
प्लस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ए लीजिए, ठीक है ना। ये तीन फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारा का सारा पिरामिड इसी पे टिका हुआ है। क्लियर? अब इसमें कुछ नई नई चीजें सीखेंगे हम। एक एक सवाल को मैं उठाता हूं, आराम आराम से करवाता हूं, और समझना कि इसको कैसे करना है। ओके? लेकिन एक बात और याद रखिएगा, इसमें एक बात याद रखना, क्या? ये क्या नाम है? तिर्यक ऊंचाई। ये क्या नाम है? तिर्यक ऊंचाई। और आपको पता है शंकु के अंदर मैंने तिर्यक ऊंचाई को ये लिखा था, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लगा सकते हैं, और अंडर रूट को हटाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। बस इतनी बात याद रखिएगा, ये फॉर्मूला विशेष करके याद रखिएगा। सर ये कहां काम में आएगा, सर ये कैसे काम में लेंगे? मेरे लाडलो आगे बता दूंगा मैं कहां काम में लेना है। फिलहाल तो बस ये फॉर्मूले याद रखो आप लोग। पिरामिड में केवल तीन ही फॉर्मूले हैं, आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर? इसके बारे में डिटेल से प्रश्नों को करें, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, आराम आराम से बात को समझना। देखो सबसे पहले अगर पिरामिड का कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले एक बात पे ध्यान देना है। किस बात पे? एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है, बस इसी पे ध्यान देना है। आधार किस आकार का? वर्गाकार, यानी कि वर्ग। क्लियर? बात को समझना, बड़ा शानदार बताऊंगा, दिल में छप जाएगी तुम्हारे। आ जाओ। जिसकी भुजा 10 है, अगर ये भुजा 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। क्लियर? समझ लो। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग वर्ग के बारे में क्या जानते हो? अगर मैंने कह दिया इसका क्षेत्रफल बताओ तो क्या होगा? आपने बोला 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 होगा क्षेत्रफल। अगर मैं कह दूं इसका परिमाप बताओ तो आप कहोगे सर इसका परिमाप होगा 10, 20, 30, 40। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, तो परिमाप 40 होगा। अरे बात समझ रहे हो ना? अगर मैं आपको ये कह दूं कि इसका विकर्ण बताओ, इसका विकर्ण क्या होगा, तो आपने बोला सर ये विकर्ण होगा, और विकर्ण होता है भुजा अंडर रूट 2, भुजा अंडर रूट 2। क्लियर? इतनी चीज हम 2D आकृति में पढ़ चुके हैं, क्षेत्रमिति के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मेंसुरेशन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बोलो हाँ है ना? चलिए एक बार इसको हम फिनिश कर देते हैं, यहां पर खत्म कहानी। इतनी चीज हमें इसके बारे में पता है। आ जाओ। यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई का मतलब होता है h, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करना है किसका? पिरामिड का। हमें पता है पिरामिड का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई h। क्लियर? मान रखो, उत्तर निकालो, खत्म कहानी। 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल? 100, और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 15। 3 पंजू 15, 5 को 100 से गुणा कर दो 500। यही इसका आंसर है, खत्म। हार्ड लगा आपको? नहीं। अगला प्रश्न करते हैं, आइए। एक पिरामिड का आधार 6 समभुजा समबाहु त्रिभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। पहले हम समबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे, क्या क्या चीज जानते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। ये समबाहु त्रिभुज रहा, ये लीजिए, इसकी भुजा कितनी है? 6। अगर ये भुजा 6 है तो इसका हाफ कितना होगा? 3, 3 होगा। याद करो, मैंने समबाहु त्रिभुज में पढ़ाया है आपको। अगर ये 3 है तो ये भी 3 है। अब मैं अगर आपको ये कह दूं कि इसका परिमाप बताओ, किसका परिमाप? समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताओ, तो आप बोलोगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18। परिमाप 18 होगा सर। मैंने कहा इसका क्षेत्रफल बताओ, तो आप बोलोगे सर आपने बताया था कि इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 तिये 9 और साथ में अंडर रूट 3 लगा देंगे, ये क्षेत्रफल होगा सर।
मैंने कहा इसका देखो ये लंब आता है, ये लंब जिसको बोलते हैं ऊंचाई, क्या बोलते हैं? ऊंचाई, या शीर्ष लंब की ऊंचाई, ये ऊंचाई। समझो मेरी बात, ये शीर्ष लंब की ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं? माध्यिका। और माध्यिका क्या बताया था मैंने कि सर इधर जो भी आएगी उसके साथ में √3 लगा देंगे, एलो। इतनी चीज हमें पता है इसके बारे में, ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। जब भी समबाहु त्रिभुज आए उसकी भुजा को हाफ कर दो, दोनों को गुणा करोगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, लेकिन √3 जरूर लगेगा, ये बात ध्यान रखना। क्लियर? चलो काम खत्म। इसके बारे में हमें इतनी चीजें पता थी जो हमने लिख दी। आगे देखो, यदि उसका आयतन, ये क्या भाई? आयतन। किसका आयतन? पिरामिड का 45 √3 घन सेमी हो तो उसके, हमें पता आयतन का सूत्र होता है 1/2 गुणा, सॉरी 1/3, 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है? 9√3। 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अगले में दे रखा है कि ऊंचाई क्या होगी, तो h मान लो बराबर, इसका जो उत्तर है, आयतन का जो उत्तर है वो है 45 √3। यहां पर लिख देंगे 45 √3। √3 से √3 कैंसिल, 3 3 3 कम, 3 गुणा h बराबर 45। 45 में 3 का भाग दे दो, h बराबर आ जाएगा 15 3 45। यही आंसर है। समझ में आई बात? ये क्लियर? और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बताता हूं, लेकिन पहले इसको नोट कर लीजिए सभी को, ठीक है? कीजिए। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3। पहले आराम से हर बात को धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चों को पिरामिड ऐसा लगता है पता नहीं क्या आ गया, जबकि पिरामिड बहुत आसान है। देखो कैसे, एक पिरामिड 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग पर आधारित है। ये लो वर्ग, समझना इसको अच्छी तरह से, ये वर्ग लो। हमें ये पता है कि अगर 10 है तो ये भी 10 है, और ये भी 10 है, और ये भी 10 है। मैंने बताया था अगर इसका मैं क्षेत्रफल निकालूं तो क्या होगा? 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 होगा। अगर मैं कह दूं इसका परिमाप बताओ, तो आप परिमाप कितना कहोगे? तो आप कहोगे सर परिमाप होगा 10 20 30 40, परिमाप 40 होगा। अगर मैं कह दूं कि विकर्ण बताओ इसका, तो आप कहोगे सर विकर्ण ये होता है, और विकर्ण का मतलब होता है जो भी भुजा होती है उसके साथ में √2 लग जाता है, तो 10 √2 हो गया। अगर भुजा 10 है तो विकर्ण 10 √2 होगा। इतने चीज हमें पता है क्योंकि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, आ जाओ, काम खत्म। अब मामला संभालते हैं। यदि उसकी तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है एल दे रखा 13, क्लियर? तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। एक काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया था मैंने? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कोष्ठक बंद प्लस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये दो बताया था मैंने। आधार का क्षेत्रफल प्लस, साफ दिख रहा है ना, आधार का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आयतन का सूत्र मैंने बताया था 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्लियर? जो जो चीज हमें पता है वो तो कर लो। देखो कैसे, आधार का क्षेत्रफल कितना है? 100 प्लस वक्र पृष्ठ का सूत्र मैंने क्या लिखा था? 1/2 गुणा आधार का परिमाप, तो परिमाप कितना है? 40, आधार का परिमाप गुणा, ठीक है ना, मैंने सूत्र लिखा था 1/2 गुणा आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई, गुणा तिर्यक ऊंचाई। अरे 1/2 गुणा आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल कितना है? 13, तो 13 से गुणा कर दो।
खत्म कहानी। अब आप ये बोलोगे सर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 20। मैंने बोला 100 प्लस 13 दूनी 26, 260। इसमें 100 जोड़ दो 360। यही इसका आंसर हो गया। ये कौन सा हो गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर? लेकिन अब आयतन का क्या लफड़ा, वो सुनो आप ध्यान से। मैंने कहा 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल, सर ये रहा 100, लिख दिया 100 गुणा ऊंचाई। अब हमारे पास ऊंचाई नहीं है। अरे भाई ये तो तिर्यक ऊंचाई है, एल है एल। अब क्या करें? अब है प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। समझना, ये प्रश्न आपको हैरान करेगा या दुखी करेगा या तुम्हें मुसीबत में डालेगा, तो यही डालेगा और कुछ नहीं डालेगा। अब देखो कैसे, ध्यान से सुनो। जब तक एच हमारे पास नहीं आएगा आयतन नहीं निकलेगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको। क्या बताया था? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बताया था। एल देखो ये रहा एल 13, आप लिखोगे 13 का स्क्वायर बराबर एच, सर है ही नहीं हमारे पास, तो लिखेंगे एच स्क्वायर प्लस आर। अब ये आर कहां से निकालना है, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और आज के बाद में तुम कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है। आर निकालने का तरीका देखो, सबसे पहले आधार को पकड़ो, ये रहा आधार, ध्यान से सुनिएगा, इसमें वृत्त बना लो, ये रहा वृत्त। क्लियर? और हमें पता है वृत्त के अंदर ये क्या होता है? व्यास। ये क्या होता है? व्यास। और हमें पता है कि इसकी भुजा कितनी है? 10, यानी कि भुजा 10। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, तो इसका हाफ कितना होगा? 5 होगा। और हाफ क्या होगी? त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या कितनी होगी? 5 का स्क्वायर। याद रखिएगा, त्रिज्या हम कहां से निकालेंगे? इस आधार से निकालेंगे, इससे निकालेंगे। याद रखना, त्रिज्या हमेशा आधार से निकला है। ये जो है ना वर्ग पर आधारित है, तो जो भी जिस पे आधारित होता है वहां से त्रिज्या निकलेगी। याद रखिएगा ये बात। ओके, ऐसे देखा जाए तो एक जोड़ा याद होना चाहिए आपको, 5, 12, 13। मैंने बहुत पहले भी करवाया था, समकोण त्रिभुज में भी करवाया था। 5, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, इधर प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो 144। और 144 का अंडरूट कितना होता है? 12 होता है। तो जाहिर सी बात है इस एच का मान होगा 12। कितना होगा? 12। अब यहां पर पटक दो इसको, अब यहां पर एच हो गया 12, 3 चौक 12, 4 को 100 से गुणा करेंगे तो 400। यही इसका आंसर है। बड़ा शानदार सवाल है, देख लेना मैंने कैसे करवाया है। पहले आपको कुछ नहीं करना है, पहले जो भी आधार होता है उसको लिखो, उसके बारे में आप क्या क्या जानते हो सब चीज लिख लो। क्लियर? फिर सुनो, फिर आप जो फाइंड करना है, जो पता लगाना है, उसका फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूले मान रखो, उत्तर निकालो, खत्म करें। अगला मैं और प्रश्न कराऊं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, आराम से समझिए प्रश्न को, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखो कैसे, एक लंब वर्गाकार पिरामिड, वर्गाकार का मतलब हो गया इसका आधार क्या है? एक वर्गाकार है। क्लियर? बात को समझिए, आराम आराम से करवाता हूं, मस्त मस्त। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व मतलब होता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल बराबर 624। 624 दे रखा है, नहीं समझ में आई बात ये? अब हमें यहां पर आधार का परिमाप मतलब ये, इसका परिमाप। आगे देखो, यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई ये है, ये विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई है 24√2। अरे भाई साहब, अगर विकर्ण 24√2 होगा तो भुजा 24 होगी, क्योंकि ये 24 होगी तभी तो 24√2 होगा। समझ गए होंगे हम? अब मैं कह दूं कि आधार का परिमाप 1/2 गुणा आधार का परिमाप, तो परिमाप तो हम निकाल सकते हैं आराम से। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 32 72, 24 चौक 96,
यानी कि 96 इंटू एल बराबर 624। 2 के पास काट दो, 2 चौक 8, 2 अंठी 16, 48 से काट दो इसको, 48 एकम 48, 8 16 8 24, 13 बार जाएगा भाई, एल 13 बार जाएगा, 13 104, असल की 13 चौक 52, 52 10 62, हाँ 13 बार भाग जाएगा। एल लीजिए बेटा, एल का मान आ गया 13। मेरे हिसाब से समझ में आ गए होगे आपके, ठीक है ना। अब क्या प्रश्न पूछ रहा है, उसका आयतन क्या होगा। देखो बेटा, अगर हमें आयतन निकालना है तो आयतन का फॉर्मूला मैंने बताया था, 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई यानी कि h। क्लियर। तुम अब खुद सोच के देखो, l बराबर 13, क्या h हमारे पास है, नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल, ये रहा, इसका क्षेत्रफल ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 24 को 24 से गुणा करेंगे, क्षेत्रफल का मतलब ये, तो 24 को 24 से गुणा करेंगे तो 576 गुणा ऊंचाई मतलब h। h तो हमारे पास है ही नहीं, अब क्या करें, h है, l है, वही फॉर्मूला याद है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर। एल हमारे पास कितना है, तो आपने बोला सर 13 है। अगर एल 13 है तो एच हमें फाइंड करना है आर। सर आर कहां से निकलेगी, मैंने नहीं बताया था आपको, इसको पकड़ लो, ये रहा वर्ग, वर्ग के बीच में वर्ग खींच दो, एल लो, ये आर है, इसका हाफ करेंगे तो ये आर हो जाएगी। यानी कि भुजा, भुजा कितनी है 24, ये भुजा 24 है, 24 का हाफ कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 12, तो यहां पर ये जो आर होगी ये कितनी होगी, 12 का स्क्वायर। और तुम खुद सोचो, देखो ये 12 ये 13, तो यहां पर 5 होगा, क्योंकि 5 12 13 का एक जोड़ा बनता है, ठीक है ना। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे तो कितना बचेगा 25, 25 का अंडर कितना होता है 5, तो एच का मान कितना आएगा 5 आएगा। इस 5 को यहां पर रख दो, 3 से काट दो इसको, 3 एकम 3, 3 नम 27, 3 दूनी 6, इसको 5 से गुणा कर दो, ठीक है ना। 5 दूनी 10 की बिंदु सल की 1, 5 निम 45 और 1 46, 46 को चको सल की 4, 5 कम 5 और 4 9, 960, यही इसका आंसर है। बात समझ में आई ना, बहुत ही शानदार। एक लास्ट एंड फाइनल में क्वेश्चन बताऊं इसका, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ठीक है, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, आज का लास्ट एंड फाइनल, और इसी के साथ पिरामिड का टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। करते हैं स्टार्ट। एक पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये हमें फाइंड करना है। क्लियर। जो भुजा 16/√3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर की एक षटभुज, देखो भाई इसके ऊपर ध्यान दो, ये षटभुज क्या होता है, पहले तो इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आओ देखो, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, छह भुजा, ये षटभुज हो गया। क्लियर। अब मैं कह दूं आपको ये षटभुज है, ठीक है ना। षटभुज में थोड़ा सा अपन और इसको छोटा कर लेते हैं तो एकदम क्लियर बन जाए, ठीक है ना। इसको थोड़ा नजदीक कर लेते हैं, ले लीजिए, ताकि अच्छा सा डायग्राम बन जाए। ये लो, ठीक है ना, यहां पर करने दो, ले लीजिए, ये षटभुज अच्छा सा दिख रहा है, ठीक है ना, षटभुज है। इसकी भुजा 16√3 है, ये भुजा होगी 16√3, 16√3, 16√3, 16√3, 16√3, 16√3, 16√3, समझ रहे हो मेरी बात। ये 16 16 16 16 16, तो मैं कह सकता हूं कि इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप, तो परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योगफल। आपने सभी को जोड़ दो, कितनी भुजा है, 1 2 3 4 5 6, तो आप लिखोगे 16/√3 गुणा 6। क्लियर। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं
16/√3 गुणा 2×3 2 गुणा 3 3 दूनी 6। क्यों लिखा मैंने? ताकि 3 का भाग √3 का भाग 3 में देंगे तो √3 पर जाएगा, √3 का भाग 3 में देंगे तो √3 पर जाएगा। तो इसका उत्तर मेरा क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे 16 दूनी 32, 32 √3 होगा। ये आपका आ गया क्या? परिमाप। परिमाप हो गया, 6 भुजाओं का योग हो गया, खत्म कार्य। सर इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है? मैंने कहा एक काम करो, लाड लो, यहां पर एक बीच में बिंदु बनाओ, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये बन गया समबाहु त्रिभुज। और आपको पता है जब कोई समबाहु त्रिभुज होता है, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, क्लियर, इसकी भुजा 16 √3 है, तो मैंने कहा था आधा कर लेना, आधा कर लेना। तो इस भुजा को अगर मैं आधा करूं तो आप क्या कहोगे? सर ये हो जाएगा 8 √3, ये हो जाएगा 8 √3। बोलो हाँ है ना? अरे 16 का आधा 8 8 होगा। अब मुझे बताओ कि मैं कह दूं कि इसका क्षेत्रफल बताओ, इसका, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी मैं कह दूं इसका क्षेत्रफल बताओ, तो आपने बोला था इन दोनों को गुणा करेंगे और साथ में √3 लगाएंगे। आपने बोला सर ठीक है, 8 8 को 8 से गुणा करेंगे, 8 8 64, और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, और साथ में √3 लगा देंगे, खत्म कहानी। आपने बोला हाँ सर ठीक है। फिर मैंने कहा कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी हो माध्यिका, तो इसका तरीका मैंने क्या बताया था? जो भी यहां होगा 8 √3 होगा, उसके साथ में √3 लगा देंगे। यानी कि अगर हमें इसकी माध्यिका निकालनी हो, माध्यिका निकालनी हो, तो इसका उत्तर होगा 8 √3 इंटू √3। √3 से √3 कट गया, कितना बच गया? 8। ये मैं देखो मैं बताऊं, सुनो, ये त्रिभुज था समबाहु त्रिभुज, इसकी भुजा 20 है, तो हाफ हाफ कितनी होगी? 10 10। क्षेत्रफल निकालना तो क्या करोगे? 10 को 10 से गुणा करेंगे, 100 √3। अगर ये ऊंचाई निकालनी है तो इस 10 के साथ में क्या लग जाएगा? √3 लग जाएगा। मैंने यही तो बताया है, इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो दोनों को गुणा करोगे, साथ में √3 लगा दोगे। ये माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका निकालनी तो इस एक साइड के साथ में √3 लगा देंगे, √3 से √3 कट जाएगा, 8 बच जाएगा। बोलो हाँ है ना? चलिए छोड़ो, अब सुनो, आपने बोला हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है, डन डन डन। लेकिन ये तो त्रिभुज है। मैंने कहा इस षटभुज में देखो कितने त्रिभुज बन गए। आपने बोला सर इसमें तो 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज है। मैंने कहा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है। कितने त्रिभुज यहां पर? 6। तो अगर मैं कह दूं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आप बोलोगे सर 64/3 गुणा √3 और गुणा 6। 6 क्यों? क्योंकि सर ये 6 आकृति है, इसलिए 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 को इससे गुणा करेंगे। याद रखना देवताओं, गुणा करना है, समझ गए मेरी बात? ये या इसको ऐसे लिख दो, 64 √3, 64 √3/3 इंटू 6। 6 को 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 128 √3। लीजिए इसका क्षेत्रफल यह आ गया, इसका परिमाप यह आ गया। ये जो मैंने क्षेत्रफल निकाला है, ये समबाहु त्रिभुज का निकाला है। क्लियर? हटाओ, इतनी चीज हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, 2D आकृति में पढ़ चुके हैं, समझ गए? अब प्रश्न क्या करना वो सुनो आप। ये पिरामिड है, और पिरामिड का हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? सबसे पहले मैंने बताया था आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कोष्ठक बंद प्लस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये दो सबसे पहले मैंने बताया था। क्लियर? फॉर्मूला रख दो, मतलब मान रख दो, उत्तर निकाल लो। आधार का क्षेत्रफल, आधार ये है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 128 √3 प्लस ये आ गया
अच्छा, वक्र प्रस्थ सूत्र मैंने क्या बताया था, 1/2 गुणा आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, वो भी तिर्यक ऊंचाई। आपने बोला सर, आपने बताया था 1/2 गुणा वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार का परिमाप। परिमाप परिमाप कितना है, 32√3। आप बोलोगे 32√3 आधार का परिमाप गुणा एल। एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। अब ये तिर्यक ऊंचाई कहां से निकालें, ये भी लफड़ा। अब क्या करें, समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना। ऊंचाई, ऊंचाई 6, ये 6 क्या है, ये एच है। ये क्या है, एच है। तो एक बात याद आई, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपने बोला एच, एल, एल तो हमें फाइंड करना है, एच ये रहा 6, तो आप लिख सकते हो 6 का स्क्वायर प्लस आर। मैंने बताया था आर कहां से निकलेगी, आधार से। आधार देखो ये रहा, वृत्त बना दो यहां पर, ये वृत्त बना दो, ये वृत्त बन गया, देखो ये वृत्त बन गया, ये देखो ये वृत्त बन गया, ये वृत्त बन गया। तो आप कहोगे सर यहां से लेके यहां तक की जो सीधी लाइन होगी ना, सीधी लाइन, ये त्रिज्या होगी, ये सीधी लाइन त्रिज्या होगी, ये नहीं सीधी लाइन, सीधी लाइन त्रिज्या होगी, और ये सीधी लाइन की कितनी लंबाई है, 8, तो त्रिज्या कितनी होगी, 8 का स्क्वायर। नहीं समझे, अरे ये समबाहु त्रिभुज नहीं हुआ क्या, समबाहु त्रिभुज में ये क्या होगी, त्रिज्या होगी, और इसकी हमने लंबाई कितनी निकाली थी, 8, तो यहां पर 8 कर देंगे। समझ गए मेरी बात ये। और हमें पता है 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ोगे तो 100, 100 का अंडर रूट कितना होता है, 10, तो ये 10 होगा। कितना होगा, 10 होगा। तो आप यहां पर लिख सकते हो कितना, 10। लीजिए 2 से काट दो, 2 पंजू 10, 5 से इसको गुणा कर दो, तो 128 अंडर रूट 3 प्लस 16 दूनी 32, 160 अंडर रूट 3, दोनों को जोड़ दो भैया, 88, 288 अंडर रूट 3, यही इसका राइट आंसर है। खत्म करें, शानदार सवाल था, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। एक बार और इसको आप देखिए, मैंने कहां कहां क्या क्या करवाया है, कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना आए, इसका इस्तेमाल करना बढ़िया तरीके से, अपने आप उत्तर आएगा। ठीक है, मिलते हैं लास्ट एंड फाइनल टॉपिक में, जिसका नाम है शंकु का छिन्नक। और जैसे मैं शंकु का छिन्नक पढ़ा दूंगा, मेरा आयतन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट पॉइंट में, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी, थैंक यू बेटा।